देख रहे हैं आज के मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ दो मेहमान रहेंगे जिनका सफर भारत से लेकर अमेरिका तक का आपको बताएंगे और क्या कुछ उन्होंने किया वो आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो मेहमान है माँ और बेटी का एक ऐसा प्यार जिन्होंने खूब तारीफें बटोरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। रिया मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गई है और रिनी मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। रिनी मुखर्जी और यूं कहें माँ बहुत खूबसूरती से गाने गाती है और अपनी आवाज से पूरी दुनिया में वो जादू बिखेर रही है। तो बेटी डांस के माध्यम से पूरी दुनिया में खूबसूरती से वो बता रही है कि अगर माँ चाहे तो बेटियां क्या नहीं कर सकती, और अगर माँ और बेटी का फिर मेल हो जाए तो फिर देखिए दुनिया की हर बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। सीधा मैं सवाल करूंगी एक माँ से, क्योंकि आज माँ और बेटी हमारे साथ दोनों हैं। रिनी जी हमारे साथ जुड़ गई। रिनी जी, पहला सवाल यही होगा, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, लोग जानना चाहेंगे। चाहूंगी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी 24/7 चैनल आपको सबको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलने का बाद। और जो सफर है मेरा ये शुरू से बचपन से ही है, म्यूजिक मेरा साथ में था। और ये जब मैं 5-6 साल की थी तब से मैं संगीत मेरे साथ में था। हाँ। बट बीच में पढ़ाई ये सब जॉब ये वजह से थोड़ा इसका कम हो गया था। बट उसके बाद फिर मैं, क्योंकि ये मेरा पैशन है एंड मैं फिर दोबारा मैं संगीत की दुनिया में आई हूँ। मैं काफी जगह पे कंसर्ट्स मैं किए हैं, बाहर में भी, मैनचेस्टर, लंदन में एंड स्विट्जरलैंड में, यूएस में, न्यूयॉर्क सिटी में, कैलिफोर्निया सिटी में। वहां पे सबसे बड़े प्रोग्राम जो होता है एनएबीसी, सो एनएबीसी का जो रिनाउंड प्रोग्राम है उसमें मैं 2 बार मैंने पार्टिसिपेट किए थे। और अभी नेक्स्ट ईयर में भी मुझे जाना है, इस साल भी था बट ये पेंडेमिक के लिए तो ये कैंसिल होके नेक्स्ट ईयर का हुआ है। तो ये मेरा सफर तो चल रहा है। वैसे भी दिल्ली में, कलकत्ता में, मैं काफी जगह पे मैंने परफॉर्म किए हैं। एंड मेरा इसके साथ मैं तो शुरू से मैं क्लासिकल सीखती थी, सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स। एंड उसके साथ मैं फास्ट शुरू हुआ था, मैं तो बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ का नजुल गीति इज अ सेमी क्लासिकल सॉन्ग, वहाँ उसी से मेरा शुरुआत हुआ। एंड क्लासिकल राग, रागिनी, ये सब। बट बाद में मैं लता जी का गाया हुआ गाना, आशा जी का गाया हुआ गाना, भजन, ठुमरी, ये सब मैं गाती हूँ। आजकल जो मेरा शोज होता है, जो परफॉर्मेंस रहता है, इसमें मैं भजन, ठुमरी ये सब गाना गाती हूँ। और इसके अलावा मैं तो मेरे साथ मैं 2 ट्रस्ट में मैं आई एम द फाउंडर मेंबर। तो ली रिदम एक ट्रस्ट है एंड चेरी क्रिसेंट एक ट्रस्ट है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। चेरी क्रिसेंट प्ले एंड प्री स्कूल में रन करती हूँ। 2 मेरा सेंटर है, एक दिल्ली में सीआर पार्क में, चित्तरंजन पार्क, और एक नोएडा में है। सीआर पार्क में मेनली ली रिदम का जो रिदम स्कूल ऑफ म्यूजिक, जिसमें बच्चे, वहां पे कोई एज लिमिट नहीं है, सभी वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे अभी लगा लीजिए आप 200 के आसपास स्टूडेंट है। तो ये सभी स्टूडेंट, मतलब वहां से 3 साल के बच्चे भी है, फिर वहाँ पे 45 इयर्स 50 इयर्स के भी लोग है। तो ये जी बिल्कुल। आपकी जर्नी के बारे में हम जान रहे हैं, क्या कुछ आपने किया वो भी हम जान रहे हैं, क्योंकि तमाम बेटियों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए आप जैसी महिलाएं जब आगे आती हैं तो उन्हें भी आगे चलने का एक हौसला मिलता है, एक रास्ता दिखाई देता है कि हमें भी कुछ कर दिखाना है। लेकिन आपकी बेटी बहुत खूबसूरती से जब डांस करती हैं, जब मंच को साझा करती हैं, तो हर कोई तालियां बजाता रह जाता है। लेकिन माँ सिंगर है और बेटी डांसर है। हम अमूमन देखते हैं कि जो हमारी भारतीय रीति रिवाज में ज़्यादातर, आजकल तो फिर भी ये जो ट्रेंड है बदल रहा है कि बेटी और बेटा जो चाहे वो बन सकता है, लेकिन आखिर वही होता है कि आप अगर डांसर हैं तो हम बेटी को भी डांसर बनाना चाहेंगे। तो मैं ये सवाल आपसे लूँगी, आप जरूर बताइएगा। लेकिन रिया मुखर्जी सुन पा रही हैं आप? रिया मुखर्जी,
रिया मुखर्जी नहीं सुन पा रही है, तो आपसे पूछूंगी कि कि मेरा बेटी को सिंगर बनाने का, यानी बेटी को डांसर बनाना और आप सिंगर, ये थोड़ा सा समझाइएगा। मैं एक हिडन सीक्रेट आपको बताती हूँ। मैं एक्चुअली शुरू में मेरा संगीत के साथ डांस भी था, मैं भी कथक डांसर थी और मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज आप जानते हो डांस परस्यू करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। बट मेरी बेटी भी साथ में सिंगर भी है, डांसर भी है, उनकी वॉइस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वो गाती भी है, बट उसके डांस में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं कथक में जो मैं नहीं कर पाई, जो डांस का मैं वो भी बहुत पसंद करती थी। मेरा इच्छा था कि मैं वो भी परसू करूं, पर वो हो नहीं पाए कि दोनों एक साथ नहीं हुआ। तो मेरी बेटी जब करती है, जो सपना आपने पूरा नहीं किया वो बेटी के जरिए पूरा करवा रही है, और कहीं ना कहीं माँ बेटी मिलकर इस भारतीय पुरानी संस्कृति को आगे लेकर जा रही है। कथक जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आजकल लोगों को लगता है कि आजकल वो गाने जो ट्रेंड बन जाते हैं, लेकिन इन गानों की क्या पहचान है वो आप रख रही हैं। रिया मुखर्जी आप सुन पा रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। तो रिया मुखर्जी की माँ ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, और मैं तो आपसे जानना चाहूंगी कि मम्मा सिंगर है और बेटी डांसर है, कहीं ना कहीं आप भी गुनगुनाती हैं, तो मैं आपके डांस के बारे में जानना चाहूंगी कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस डांस में कम आती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें जल्दी से आपको पहचान मिल जाएगी, आपको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आपने ये क्यों चूज़ किया? अगर क्या मम्मा के कहने से, या फिर आपको लगता है कि नहीं हमारी भारतीय संस्कृति को हमें आगे लेकर जाना है, हमारे डांस को आगे लेकर जाना है? बिल्कुल, माँ ने मुझे ऐसे कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें यही करना है, पर ये मेरा खुद का लाइफ डिसीजन था कि मुझे कथक बहुत पसंद है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ महाराज जी से, माधुरी दीक्षित से, तो उसी में मैं आगे बढ़ना चाहती थी। और हाँ, जरूर भारतीय संस्कृति को आगे तो बढ़ाना ही है, जो अब आजकल मेरे हिसाब से मेरी जनरेशन के सारे बच्चे भूल रहे हैं कि इंडियन डांस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस उसी में आगे बढ़ने के लिए मैंने कथक चूज की। जी हाँ, 2 लाइन आप जरूर गुनगुनाइए, क्योंकि जिस तरह आपकी मम्मा ने कहा कि आप बहुत सुंदर गाती है, फिर आपकी मम्मा से भी जानते हैं, और वो सवाल भी कि भारत से लेकर अमेरिका तक का जो सफर है वो भी आप बताएंगे, तो कोई भी एक गाना आप। मैं जी। मोहा मोहा के मोहा आगे ये मोह के रागे तेरी उंगलियों से जाऊंगी, कोई तो हटोहरा लागी, किसी तरह गिरहाई है रोम रोम के तारा। क्या बात है रोम रोम के तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊंगी, कोई तो हटो हना लागे, किस तरह गिरहाई। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हम जानते हैं कि रिनी मुखर्जी से कि वो कैसा गाती हैं, क्योंकि आज तो हम एक ऐसे ही इस मंच पे देखते हैं कि माँ और बेटी की आवाज़ में कितना फ़र्क है और किस तरह गाती है। रिनी मुखर्जी आप भी ज़रूर गुनगुनाइएगा। वो जब गए हैं तो मैं भी एक फिल्मी गाना है, जब लता जी का गाया हुआ गाना भी मैं सुनाती हूँ पहले। स्वागत है। एक तो चीज है, कुछ आगे करने के लिए फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो मेरे लिए तो है ही। और मैं जो इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ, जो लीड रिदम का जो रिदम स्कूल है, वहाँ पे बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे भी हैं, मैं सिखाती हूँ। अंडर प्रिविलेज बच्चे, स्पेशल चाइल्ड, ये सब है। मैं उनको देख के और भी इंस्पायर्ड हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब
सभी बच्चे कर सकते हैं। हाँ। इनको जस्ट सही रास्ता दिखाना जरूरी होता है। तो मेरे पास जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उसमें संगीत में भी है, डांस में भी है, इंस्ट्रूमेंट में है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। तो मैंने देखा है कि इन लोगों को गाइड करने से सभी सब कर सकते। और जो आप कह रहे हो कि सबका ये नहीं हो पाते कि वो परसू करना मुश्किल होता है, घर का भी एक ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मैं जब मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं बच्चे को लेके, मैं तो ये उन लोगों को ये कहती हूँ कि मेरे पास दे रहे हो, मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आपके बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा गाइडेंस मिले, वो मैं करूंगी। बट साथ के साथ आपको भी घर में भी आपको बच्चों को पुश करना है, आपको इंस्पायर करना है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि तभी वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और मैं तो चाहूंगी कि सब आगे आ जाए, क्योंकि संगीत ऐसा चीज है, क्योंकि आप एकेडमिक के साथ संगीत का भी बहुत जरूरी होता है। संगीत आप परसू करोगे तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसमें आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही। हमारे सामने ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं जब हम सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे कलाकार होते हैं जो मिलियंस में वाहवाही लूट रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उन्हें कोई राह दिखाने वाला नहीं होता है। तो एक ये जो हमारी भारतीय सोच है, इसको भी हमें बदलना होगा कि कोई बड़ी फिल्म में है या कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर है या किसी बड़ी एकेडमी में है तो वही सिंगर है, वही डांसर है। हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बदलना होगा। रिया भी हमारे साथ है। रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अमेरिका में भी जाकर मंच को साझा करने वाली हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताइएगा। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारे भारत के झंडे अब अमेरिका में भी बहुत सारे हमारे युवा पीढ़ी ने लहराए हैं और अब रिया मुखर्जी भी भारत का नाम करने जा रही हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका जाना मेरा बहुत बड़ा सपना है। मैं पहले जा चुकी हूँ बस घूमने, पर मेरा ये सपना था कि मैं वहाँ जाके परफॉर्मेंस करूँ, लोगों के सामने परफॉर्म करूँ, अपनी इंडियन कल्चर को वहाँ लाऊं, जो कि वहाँ पे वेस्टर्न ज़्यादा है, इंडियन कम है। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था और अभी हम उसको सफलता की ओर ले जाने वाले थे, पर कोरोना की वजह से सब बंद हो गया इस साल। तो अब अगले साल फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है तो जाके वहाँ पे इंडिया का फ्लैग गाड़ के आएंगे। प्राउड विल मेक इंडिया प्राउड। और बस सफ़र बहुत मुश्किल रहा है, कुछ इजी नहीं था। बहुत मेहनत करनी पड़ी, डांस को और इम्प्रूव करना पड़ा, किसी से बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी प्रेपरेशन के साथ लेके जानी पड़ती है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ी। 4-5 घंटे रिहर्सल, सब कुछ। रिया, एक सवाल है तमाम लोगों का, उन तमाम युवाओं का, उन तमाम बच्चों का, कि अगर मम्मी डांसर है तो बहुत आसान है, आप मंच पर जा सकते हैं। अगर आपके पापा सिंगर हैं तो बहुत आसान है। भाई हमारे घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो हम जा ही नहीं सकते। तो रिया से जानते हैं कि कितना आसान है, क्योंकि रिया की मम्मी डांसर भी हैं और सिंगर भी है। मेरे हिसाब से मेरी मम्मी डांसर है, मेरे पापा सिंगर है, वो उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हेल्प मिलती है। हाँ, हमारे पेरेंट्स हैं और वो हमें इनकरेज करेंगे, लेकिन वो टैलेंट हमें खुद में भी होना चाहिए। अगर हमें एक्टिंग नहीं आती और बस हमारे माँ बाप एक्टर और एक्ट्रेस है और हम फिल्म में उतर पड़े और हमें एक्टिंग नहीं आती, तो लोगों को कोई मज़ा नहीं आने वाला। तो जब तक खुद में टैलेंट ना हो, तुम्हें खुद डांस से या फिर सिंगिंग से प्यार ना हो, मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है कि इस लाइन में आने का। तमाम उन लोगों के सवाल का जवाब बहुत खूबसूरती से दे दिया। अब ये सवाल भी नहीं होगा, ज़्यादातर आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो रिया का यही कहना है कि हाँ, थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है, लेकिन लोग आपको पसंद करें या नहीं करें, ये आपको ही समझना पड़ेगा। आपको माँ और पापा दोनों आपको उस मंच तक लेकर जा सकते हैं। एक कहावत है, किसी घोड़े को हम तालाब तक तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते जब तक वो स्वयं नहीं चाहे। तो यहाँ रिया खुद नहीं चाहेगी, जब तक रिया उस बड़े प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँच पाएगी, ना वो किसी मंच को साझा कर सकती है। तो रिया, बहुत अच्छी बातों के साथ मैं चाहूँगी एक गाना और, क्योंकि बातों के साथ साथ आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और आपके जो डांस है वो ठुमके हैं वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन आप एक गाना और गुनगुनाइए। ठीक है, मैं एक और हिंदी गाना पेश करती हूँ।
तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। तुझे का बता दे, चाहूं मैं आना। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अब मैं ना देखूं ख्वाब हो, जिंदगी ना तू मिले, खोले होठ मैंने अब तक थे दूसरे। मुझको याद इतना मुझसे, इतना इस दिल को तुझसे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनती हो तेरे सपने, मुझसे हुआ मुझको प्यार। पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं आना। मेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं आना। क्या बात है, बहुत सुंदर। रिनी मुखर्जी, इस बात को आप कितना मानती हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि रिनी मुखर्जी की बेटी तो आगे जाएगी क्योंकि उसकी माँ रिनी मुखर्जी है, और रिया मुखर्जी को वो मंच तो मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे लगता है आपके सामने भी आते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे। क्या आपका जवाब होता है उनको, क्या कहती हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे, क्योंकि अब जब भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, उन हुनरबाजों के लिए, कि आप ये सवाल जहन से निकाल दें और आप पूरा ध्यान अपनी मेहनत पर लगाएं। देखिए, मैं मानती हूँ, हाँ, मेरी बेटी प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये क्वाइट ऑब्वियस है, मिल सकता है। बट मेरे पास मैं मेरे स्टूडेंट्स को जो जैसे जिस नजरिया से मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे एक बच्चे नहीं है, मेरे पास 150 बच्चे हैं, वो सारे मेरे ही है। तो मैं जब प्लेटफॉर्म में शुरू करती हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए नहीं करती हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ। मैं वहां पे मैं खुद भी गाती हूँ, मेरे बच्चे भी डांस करते हैं और भी सारे बच्चे डांस करते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहूंगी, मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हूँ मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे भी वहां पे सीखते हैं, उसी स्कूल में ही सीखते हैं, ऐसा नहीं उसको अलग से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, जरूर मेरे बच्चे के सामने ज्यादा कंपटीशन होता है, इसीलिए कि हाँ, वो लोग उनको ये पूछ सकते हैं कि आपको तो ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट हाँ, उसके साथ क्वालिटी भी होना जरूरी है, जो अभी रिया ने बताई कि हाँ, अपना क्वालिटी भी होना जरूरी होता है। और स्टेज में जब परफॉर्म करते हैं, कोई भी स्टेज में जब होते हैं, तब अपना क्वालिटी निकल के आते हैं, वो और किसी का क्वालिटी नहीं निकल के आते, पेरेंट्स का क्वालिटी नहीं निकल के आते, वो अपना क्वालिटी निकल के आते हैं। तो इसीलिए रिया जब स्टेज पे होती है, वो अपना जो यही तो बड़ा सवाल है रिनी मुखर्जी, प्लेटफॉर्म तक उन हुनरबाजों को एक मंच ही तो नहीं मिलता है। हुनर जिनके पास है, जो हमने खेतों में, खलियानों में, सड़कों पर, झुंगी झोपड़ियों पर ऐसे ऐसे डांस देखे हैं, ऐसे ऐसे आपने बुजुर्ग महिलाओं को गाते हुए देखा होगा, जिनके सुरताल आप देखिए लता जी के बराबर। लेकिन बस एक मंच का जो इंतजार होता है, वो कहीं ना कहीं जो रिया को है एक प्लस पॉइंट रहेगा कि उसको मंच के लिए उनकी माँ है जो उनके गाइड करेगी कि आपको उस मंच तक जाना है। तो कहीं ना कहीं मैं और आप, हम इस मंच के जरिए, इस प्रोग्राम्स के जरिए यही उम्मीद करें कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाए जो उन बच्चों को वहां से लेकर आए और उन्हें सही राह दिखाए। बस उन्हें वहां तक ले जाकर छोड़ दे, फिर जैसा वो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए कि हमें उन लोगों को लेकर आना है। एक गाना आपसे और सुनना चाहूंगी। आधी रात बरन बन गई नितियाँ, निखा छाए आधी रात बरन बन गई नितियाँ।
बात है। क्या करूं मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई निदियां, सबके आंगन दिया जले रे, मोरे आंगन जिया, हवा लागे शूल जैसे तनम रे चुनरिया, सबके आंगन दिया जले रे, मोरे आंगन जिया, हवा लागे शूल जैसे तनम रे चुनरिया, आई है आंसू की बारात, बरन बन गई निदिया, बता दे मैं क्या करूं मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई निदिया। बहुत सुंदर रिनी जी, बहुत सुंदर। अच्छा रिनी मुखर्जी, रिया मुखर्जी, तो ये नाम के बारे में पूछना चाहूंगी या फिर ये एक संजोग है? जी नहीं, रीनी का मतलब तो घुंघरू का आवाज जो होते हैं वो सुर, ये इसके साथ ही है। रिया भी वही है, सुर का धुन का जो होते हैं, तो इसीलिए नाम दोनों ही आर्ट से है, तो इसीलिए हमने रिया का नाम भी मतलब उनकी नाम भी, मेरी बेटी का नाम भी रिया रखी हूँ कि मिलजुलते हैं। और ये संगीत के साथ ही होता है, घुंघरू आवाज, जो घुंघरू का आवाज होता है। मेरी एक ही बच्ची है जी। नहीं, मैं और भी जानना चाहती कि उनका क्या और नाम रखा आपने। एक सवाल होगा आपसे जी, एक सवाल और होगा आपसे। अच्छा, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म के इंतजार में बहुत लंबा वक्त लग जाता है, 22-25 साल की उम्र हो जाती है, 30 साल तक की उम्र हो जाती है, तो क्या वो भी सिंगिंग तक जा सकता है? क्या इसके लिए भी एक टाइम पीरियड होता है कि आपके जो सुरताल है वो निखर कर एक कम उम्र में ही आएंगे, उसके बाद आप वो आवाज आपके पास नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरताल हाँ, आपको जो है आप छोटी उम्र से सीखेंगे तो ज्यादा मजबूत बन जाएंगे, जब बड़े होंगे तब ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आप लेट शुरू करते तो थोड़ा लेट जाएगा, क्योंकि संगीत भी जैसे स्कूल पे पढ़ाए जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, ऐसे क्लास 10, 12 ऐसे जैसे पढ़ाए जाते हैं, संगीत में भी ऐसे ही है, कोर्स होता है। मतलब आपको जो जितना आप ले सकते हो उतना ही दिया जाएगा, शुरू में उतना ही दिया जाएगा, उसके बाद आपको रियाज करना पड़ता है, घर में आपको रियाज करना पड़ेगा। आप जो भी हो, या संगीत हो, डांस हो, कुछ भी सीखो, आप उसको जैसे पढ़ाई करते वक्त घर में पढ़ना पड़ता है। जी, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहीं से भी क्लास नहीं ली है, कहीं से सीखा नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, वो तो इनबॉर्न है, बहुत लोगों के पास है, गला है, बट उसका एक्चुअली लोग जानते नहीं है। गला देखो, गला तो सबके पास ही है, उसको सही ढंग से लेके जाना है, सूर से लेके जाना है। तो इसीलिए आप किसी के पास होता है, अपना आप होता है, वो कुछ प्लेटफॉर्म मिले तो वो ऑटोमेटिक कोर्स में आगे निकल के आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रिनी और रिया मुखर्जी से जानी, यानी एक माँ बेटी की वो बातें जो पूरी दुनिया जानना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी बातें